हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिजिकल फेडरलिज्म आज का हमारा टॉपिक है। हम देखने वाले हैं इसमें क्या होता है, कैसे होती हैं चीज़ें। ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म इसमें बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पावर्स और फंडिंग्स वगैरह, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो शेयर हो रखी होती हैं, एक जगह नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। अगर ये है कंट्री मान लो, तो एक ही जगह सब सारी सारी पावर है और यही यहाँ के पब्लिक को भी संभाल रही है, इस रीजन को भी संभाल रही है, इसको ऐसा नहीं होता है। फिर फिजिकल फेडरलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये मेन अथॉरिटी है, और फिर स्टेट लेवल पे आ गई, जैसे कि इस रीजन को ये संभाल रहा है, और स्टेट के अंदर फिर लोकल गवर्नमेंट्स भी आ गई। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो ऐसे चार्ट बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे, इसके ये जो स्टेट्स आ गए इसमें, ठीक है, और इनके अंडर में कौन होता है, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। तो सिर्फ एक जगह पावर नहीं है, यहाँ पे मेन पावर है, ज़्यादा पावर है ये कह सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है, और इन सब में पावर्स जो है डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम इनको कहेंगे फिजिकल फेडरलिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने था, और फिजिकल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, जर्मन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था रिकार्ड मुस्ग्रेव इन 1959 में, और दूसरा वेलेस ई ओकेस इन 1999। फिजिकल फेडरलिज्म जो है कंसर्न होता है विद अंडरस्टैंडिंग विच फंक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ट सेंट्रलाइज्ड एंड विच आर बेस्ट प्लेस्ड इन द स्फेयर ऑफ डिसेंट्रलाइज लेवल। कौन से फंक्शंस और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम सेंट्रल लेवल को देने वाले हैं, कौन से स्टेट लेवल को देने वाले हैं, डिसेंट्रलाइज हो गए पावर्स और फंडिंग्स वगैरह, एवरीथिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। ठीक है, तो चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं इसमें। फंक्शंस और इंस्ट्रूमेंट कौन से गवर्नमेंट को कितना देना है, ये इसमें प्रीडिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हम पावर्स को बांटते क्यों हैं, मतलब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स, स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स, हम इतने सारे गवर्नमेंट्स बना क्यों रखे हैं, इसमें तो बहुत कन्फ्यूजन होगा ना, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने बना रखा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। इन सबके डाइवर्स फंक्शन है तो, और ये जो मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो डाइवर्स फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकती है। तो टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट एट वन लेवल can't carry out diverse functions suiting the demands of regional requirements and preferences। रीजनल रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंसेस क्या है, ये एक इंसान नहीं समझ सकता, तो इसलिए हमने पावर्स को डिवाइड कर रखा है। गवर्नमेंट्स को हम रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो अलग है, ठीक है, और वो रीजनल रिक्वायरमेंट्स को देख रही है। ठीक है, बात समझ आई। डाइवर्स फंक्शन एक इंसान प्ले नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट्स है, ताकि वो उस लेवल, उस रीजन के रिक्वायरमेंट्स को समझे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकती हैं, समझ सकती हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है ना, स्टेबलाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टेट लेवल्स क्या कर लेती हैं, रीलोकेशन फंक्शंस हैंडल कर लेती हैं। जैसे एग्जांपल से समझे कि जो स्ट्रीट लैम्प्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये किसके अंडर में होती हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, लेकिन इसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये किसके अंडर में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑथोराइज करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो उसको रेगुलेट करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल समझ आया। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है शुड टैक्स मोबाइल बेसिस लाइक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, एक्साइज, वाइल जो एक्साइज से जो इनको टैक्सेस आते हैं, और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है इनको टैक्सेस वगैरह कहाँ से मिलते हैं, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर और कंजम्पशंस वगैरह से। ठीक है, नेशनल कंसर्न्स आर प्रायोरिटाइज्ड बाय नेशनल स्कीम्स। जो नेशनल स्कीम्स होती हैं वो लॉन्च करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स भी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, और जब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी टोटली इंगेज रहती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक चीज़ आती है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्राफिक यूनिट्स। ठीक है, कमिंग टुगेदर क्या है और होल्डिंग टुगेदर देखते हैं। कमिंग टुगेदर हैज़ बिन द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर मेच्योर फेडरेशन सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इन जगहों पे फिजिकल फेडरलिज्म है, लेकिन किस टाइप का फिजिकल फेडरलिज्म है, कमिंग टुगेदर टाइप का। मतलब ये अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, एक ही पूरी कंट्री है, ये अलग अलग स्टेट्स हैं, और इनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनके अपने रूल्स है, सब कुछ अपना अलग अलग है, लेकिन ये एक साथ हैं, ये सारी यूनाइटेड है, ये सारी जो है यूनाइटेड हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है होल्डिंग टुगेदर व्यू ऑफ फेडरलिज्म, ये न्यू फेडरलिज्म है और ये रिप्रेजेंट करता है अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंट्रलाइज की गई हैं, बांटी गई हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, टू स्टेट लोकल ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट टू ओवरकम रीजनल एंड लोकल डिस्काउंट विद सेंट्रल पॉलिसीज। सेंट्रल पॉलिसी एक ही रहेगी और इसी को लोकल गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी, सब फॉलो करे। ठीक है, और वहाँ पे क्या था, उनके अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक जगह पे वो यूनाइटेड है, और इसमें क्या है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं।
प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन अमंग लोकल गवर्नमेंट्स फेवर्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल इनोवेशंस। जैसे स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन चलेगा कि हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा करेंगे। तो ये इनोवेटिव तरीके भी लेके आती हैं अपने काम को ख़त्म करने का, अपने काम को करने का, अपने रीजन को संभालने का, उनके वांट्स, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड करके और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। तो इनोवेशंस भी आते हैं कहीं ना कहीं से, पॉलिटिकल इनोवेशंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशंस हो गए, इंप्रूवमेंट इन मैकेनिज्म फॉर इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन। हाँ, अगर कोई रिफॉर्म लेकर के आना है तो ये गवर्नमेंट जो है साथ में आ जाती है और कोऑपरेट भी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और सबसे मेन की जो लिमिट पावर है वो डिवाइडेड है और लिमिटेड है सबके पास, ठीक है। पर ये डिवाइडेड और लिमिटेड पावर्स की वजह से प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल फ्रॉम एन ओवरली पावरफुल गवर्नमेंट। ओवरली पावरफुल गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल को ओवरवेलम नहीं कर सकती है, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिटीजन्स के पास ग्रेटर रेंज ऑफ चॉइस होता है, वो वोट करती है नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। ये इंसिडेंस ऑफ करप्शन को भी रिड्यूस करता है, ओके। डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट अपने टास्क को एकदम उसके लिए डेडिकेटेड नहीं होती हैं, सब मिलजुल के कर लेंगे ऐसा सा होता है, और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं होती है। काम ऑब्वियसली करती है लेकिन फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं करती है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ्स भी नहीं होते, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली होती है उनको, ट्रेनिंग कमी होती है, और जनरल स्टाफ्स की भी कमी होती है एट स्टेट एंड लोकल लेवल्स। और एक मेन चीज़ ये है कि स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसमें स्ट्रेन मतलब तनाव बना ही रहता है, काम के सिलसिले में हो सकता है, काम के सिलसिले में हो गया, फंडिंग के में हो गया, तो इन सब में प्रेशर बना ही रहता है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, और इसकी वजह से प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, मतलब इंटरवेंशन बेसिकली। तो इतना ही था मेरी साइड से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू।